इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। ओम शांति। रोज की तरह आज भी सूरज होगा, लेकिन आज के इस सूर्योदय के साथ आप लोगों का भी जीवन का सूर्य उदय हुआ। क्यों? क्योंकि आज पर्युषण पर्व आया है। आप लोगों को खुशी हो रही क्या? बोलो। आज पर्युषण पर्व आ गया, गया नहीं, आया है। जब हमारे जीवन में धर्म जुड़ता है तो हृदय में एक नया उल्लास उत्पन्न होता है, जीवन में तरंग उत्पन्न होती है। आज का यह पावन दिन हम सबके जीवन का स्वर्णिम अवसर के रूप में पर्युषण पर्व बन करके आया। ये 10 लक्षण धर्म मनाने के भाव से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब हमारे जीवन में धर्म जुड़ता है तो हृदय में एक नया उल्लास का संचार उत्पन्न होता है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों के मध्य रहते हुए धर्म ध्यान करने का समय निकाल रहे हैं। आप सबका उल्लास थोड़ा कम दिख रहा है, उत्साह बढ़ना चाहिए। सूर्य की किरण जैसे चढ़ती है वैसे तुम्हारा उत्साह भी चढ़ना चाहिए। आप सबकी उमंग भी अंदर से तरंगित होना चाहिए। आप सब बहुत अच्छे लग रहे आज, क्योंकि हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। बोलो, अपने मन से पूछो, आज खुश हो कि नहीं अध्यक्ष साहब? चेहरे में मासूमियत नहीं आना चाहिए, चेहरा फूल की तरह, कमल की तरह खिलना चाहिए। आप सबका उत्साह दिख रहा है, पर मैं चाहता हूं ये 10 दिन मात्र 10 दिन के ही ना बने तुम्हारे जीवन के। ये 10 दिन मात्र 10 दिन के ही ना रहे, ये 10 दिन तुम्हारे जीवन के अंग बन जाएं और फिर जीवन में तरंग उठ जाए कि अब धर्म ही मेरा साथी है और कोई नहीं मेरा साथी। आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए तरंग ये 10 धर्म बन जाए। 4 शब्दों से आज की बात में शुरुआत करता हूं। उमंग, तरंग, उमंग, तरंग, रंग, अंतरंग। उमंग, तरंग, रंग और अंतरंग। ये चारों शब्द जाने पहचाने हैं। ये चारों शब्द आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर के आए हैं। आप अपने अंतरंग को बदलना चाहते हो ना? बोलो, मन से पूछो, आप अपने अंतरंग को बदलना चाहते हो कि नहीं? कोई आवाज नहीं। क्या बात है, आज तो दिन शुरुआत हुई है धर्म की। आवाज आना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। कैसे? जैसे सूर्य उदित होता है प्रभात के साथ, खुशियों के साथ, ऐसे हमारे दिन की शुरुआत भी होना चाहिए धर्म के साथ। जब तुम सुबह बिस्तर से उठो, भले 10 बजे उठो,
भले आप 10 बजे तुम्हारा सूर्य का उदय हो, पर ऐसे नहीं, रोते रोते नहीं, प्रसन्नता से भर करके उठो कि प्रभु मुझे आपकी परम कृपा से आज का दिन मिला है। हे प्रभु, आज परम कृपा से आपकी आज का दिन मुझे मिला है, और इस दिन मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे मुझे भव भव में भटकना पड़े। आप अपने अंतरंग को बदलना चाहते हैं तो क्षमा क्या है? क्षमा अंतरंग का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम। कायर लोगों की क्षमा नहीं है, सहनशील और सामर्थ्यवान व्यक्तियों की क्षमा होती है। किसकी क्षमा होती है? बोलो। जो सामर्थ्यशाली है और क्षमता रखने के बाद भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, वो क्षमाधारी माना जाता है। अंतरंग के परिवर्तन का नाम क्षमा धर्म है। आप लोग हर वर्ष क्षमा के बारे में सुनते हैं। किसी न कोई व्यक्ति को बुलाते हैं, प्रतिष्ठाचार्य को बुलाते हैं, दीदियों को बुलाते हैं, भाइयों को बुलाते हैं। हर वर्ष तुम धर्म को सुनते हैं, लेकिन जीवन में कितना परिवर्तन आया ये भी तो हमें देखना है। लेकिन उत्तम क्षमा 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 10 दिन करते हैं और बाद में सो जाते हो। लेकिन आखिर क्षमा है क्या? कभी विचार किया? पता है आखिर क्षमा है क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए, हृदय परिवर्तन का नाम क्षमा है। लिख लो, प्रश्न पूछा जाएगा, क्षमा क्या है? आखिर क्षमा है क्या? तो हृदय परिवर्तन का नाम क्षमा कही गई है। रजिस्टर सबको मिले हैं और पेन घर से लाना था। आज पहला दिन है, मैं भी क्षमा करूंगा आप सबको, पर कल से जो गाड़ी ट्रैक पर आज से ही आ गई, फिर ट्रैक नहीं छूटेगी। 10 दिन तुम्हें उसी ट्रैक पर चलना है। अंतरंग परिवर्तन का नाम क्षमा है। आपने कभी महसूस किया? आपने कभी महसूस किया कि अंतरंग परिवर्तन क्या है? जिस रूटीन से आप रोज उठते हैं, जिस रूटीन से आप अपना जीवन जीते हैं, क्या यही तुम्हारे जीवन की सही शुरुआत है? पर संत कहते हैं, तुम्हें यदि जीवन का मजा और आनंद लेना है तो हमें अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। धर्म हमें यही शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए आता है कि जिस ढर्रे से जीवन जी रहे हो, ये जीवन तुम्हारा बहुत निकल गया, अब इसमें कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ रूटीन को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे तुम जीते थे जीवन शैली में परिवर्तन करने का नाम उत्तम क्षमा धर्म है। अंतरंग परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन में धर्म की प्रेरणा भी होना चाहिए। धर्म है क्या? वस्तुतः धर्म की परिभाषाएं हम सुनते चले आए हैं, धर्म की आराधना करते चले आए हैं, लेकिन धर्म है क्या? कई बार देखने में आता है, धर्म खुद नहीं करते पर दूसरा कोई गलती करता है तो उंगली उठा देते कि तू क्या कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये धर्म नहीं है, ये धर्म का ढोंग है। सच्चा धर्म तो वही है जिसका हृदय के साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन आ जाए। यही तो अंतरंग परिवर्तन है। सामने घटित कोई भी अभिव्यक्ति को सकारात्मक रूप में स्वीकार कर लेना ही
वास्तविक धर्म है। क्या कहा? सामने घटित कोई भी अभिव्यक्ति को सकारात्मक रूप से आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, यही वास्तव में सही धर्म है। सामने वाले ने गलती की, उसे आप नजरअंदाज कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, इंसान से होती, भगवान से नहीं होती। बाद में उसको ठंडे दिमाग से सामने वाले को समझा दो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्षमा भाव की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति यही मानी जाती है कि सामने वाले को नजरअंदाज करें। समझ गए तो अंतरंग को बदलने का नाम ही क्षमा है। ये अंतरंग आपके हृदय में जगना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतरंग हृदय में जगना चाहिए, सोते सोते नहीं, जागते जागते ये अंतरंग में जगना चाहिए कि यहां अपने अंतरंग को बदलने के लिए मंदिर आया हूं, ना कि कसाय भरने के लिए। पर होता क्या है, जो जितना बड़ा त्यागी होता उसके हृदय में उतनी ज्यादा कसाई भी पलती है, उतनी ज्यादा कसाय पलती है। संत कहते हैं कसाय का अभाव ही धर्म का प्रभाव दिखना चाहिए, पर होता इसके विपरीत है। क्यों? हमें अभी सच्चा धर्म पता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे हृदय में सच्चा धर्म अवतरित हो जाएगा, कसाय तो वहां पर टिकेगी नहीं, कोसों दूर चली जाएगी। मैं अपने आप को यहां पर बदलने आया हूं। बोलो क्यों आए आज आप यहां पर? जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है ना। आप मार्केट जाते हैं तो क्यों जाते? कुछ खरीदना है तभी जाते हैं कि घूमने जाते हैं? कुछ लोगों की आदत होती है कि घूमने भी जाते हैं, पर संत कहते धर्म का बाजार है, विश्व एक बाजार है, इस विश्व के बाजार में धर्म की दुकान भी यहां पर लगी हुई है। तो अपने अंतरंग को बदलने की उमंग जगाओ। 4 शब्द याद रखना, उसी पे चलेगा पूरा 50-55 मिनट। अपने अंतरंग को बदलने की उमंग जगाइए। आप सबके हृदय में उमंग भी दिख रही है, पर वो उमंग थोड़ी उत्साह वाली होना चाहिए। आज से धर्म की शुरुआत हो रही है और ये धर्म की शुरुआत अब सारी जिंदगी तुम्हारे हृदय में उपस्थित रहना चाहिए। पर देखना केवल ये है कि मेरी ये उमंग 10 दिन के लिए मात्र ना रहे। मेरी ये उमंग केवल 10 दिन के मात्र ही ना रहे, ये 10 दिन तुम्हारे जीवन की अमिट छाप बन जाए। इस उमंग से मेरे जीवन का रंग बदले, जीवन का ढंग बदले और अंतरंग भी बदल जाए। क्या बदलना है? जीवन का रंग, जीवन का ढंग और फिर अंत में अंतरंग भी बदलना चाहिए। नदी के पत्थर नहीं बनना है कि नदी में जब तक रहता है तब तक गीला रहता है और नदी के बाहर आते ही हवा लगते ही पत्थर सूख जाता है। नहीं, जीवन पाया है, बड़ी मेहनत से हम यहां तक पहुंचे हैं, और यदि धर्म तुम्हारे जीवन से दूर चला गया तो समझना तुम्हें संसार में कोई त्राता नहीं मिल सकता है। अपने भीतर ऐसा भाव जगाओ जो तुम्हारे अंदर एक नए संकल्प की प्रेरणा बन जाए। प्रसंग संदर्भ तो बहुत मिलते हैं, पर संकल्प अभी तक किसी ने नहीं जगाया। ये पर्युषण पर्व, ये चातुर्मास तुम्हारे जीवन की एक नई प्रेरणा बन करके आए। जब यहां से मेरा विहार हो तो तुम्हें ये महसूस हो कि मैंने कुछ पाया है, खोया नहीं। मैंने कुछ पाया है, खोया नहीं। ये भाव तुम्हारे यदि मन में जाग गया तो समझना कि मेरा अंतरंग भी
बदल गया। क्षमा की बात करना और क्षमा की बात को सुनना बहुत सरल है। क्षमा की बातें करना, क्षमा को सुनना बहुत सरल है, लेकिन किसी को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। कह तो देते हैं वचनों में कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर हृदय से क्षमा वही कर पाता है जिसके जीवन में धर्म अवतरित हो जाता है। सच्चा धर्मात्मा एक पल भी नहीं लगाता, उसे पता है कि क्षमा मेरा स्वभाव है और क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। ये सब विभाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब विभाव मेरी आत्मा की परिणति नहीं है। आत्मा की परिणति सुख, शांति, समृद्धि, समता, सामर्थ्य, ये सब शांति ही हमारी आत्मा की परिणति है, स्वभाव है। बाकी क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। संत कहते हैं सच्चा क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोध ना करे, वही सच्चा क्षमा का धारी होता है। दो व्यक्ति आपस में बहुत संपन्न व्यक्ति थे। दोनों नगर के बड़े मुखिया माने जाते थे। दोनों के बिना समाज के कोई काम नहीं होते थे। एक अध्यक्ष बने तो दूसरा पीछे हट जाता था, दूसरा अध्यक्ष बने तो पहला वाला सम्मान पूर्वक उसको अध्यक्ष बनाते थे। समाज के पारिवारिक कोई भी सामाजिक स्तर पर काम हो तो उनके बिना कोई काम रुक बनता नहीं था, उनको आगे करते थे, तभी कार्य संपन्न होते थे। लेकिन दोनों में अनबन हो गई, 36 का आंकड़ा हो गया। मेरा वहां प्रवास हुआ। पर्युषण पर्व आने के पहले मेरे कानों में ये बात आई कि महाराज श्री, ये दो परिवार ऐसे हैं, इनके बिना समाज का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, और दोनों इस तरह के व्यवहार से जी रहे हैं। मैंने एक एक परिवार को बुला करके बात को सुना, समझा। मैंने पूछा, क्यों भाई, उनके बारे में तुम्हारा क्या होगा? महाराज श्री, उनकी बात मत करो मेरे से, उनका नाम लेते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मैंने कहा, भैया आग कहां लगी बता, थोड़ी मेरे को ठंडी लग रही, मैं ताप लूं। अरे नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, उसकी बात मत करो। मैंने समझा अभी इसका पारा गर्म है, थोड़ा इसको ठंडा होने दो। जब उसको ठंडा किया, मूड चेंज किया, यहाँ वहाँ की और बातें करने लगा मैं। जब वो सही ठिकाने पर आया तो फिर मैंने उससे धीरे से पूछा, भाई तुम जो व्यवहार दूसरों के प्रति बना कर के मन में बैर की गांठ बना कर के रखे हो, इससे तुम्हारा क्या होने वाला है? ए बैर की गांठ, कलह की बात यदि तुम्हारे दिल दिमाग पर टंगी है तो इसमें सामने वाले का बुरा नहीं होना है, खुद का ही तुम पतन और अहित कर रहे हो। समझाया उसको, थोड़ा उसका मन ढीला हुआ। दूसरे दिन सामने वाले को बुलाया, उसको भी समझाया, पर पहले वाले से पूछा कि भाई ये बात कैसे अनबन में बदल गई? बोले, महाराज श्री, इसने मेरे बारे में अपशब्द कह दिए थे। कैसे कह दिए थे? बोले, मेरे लड़के की बारात गई, सामने वाले की लड़की है, तो मेरे बारातियों को 12 बजे कुछ चाहिए था, इन लोगों ने मना कर दिया, अपशब्द बोल दिए। मेरे कान तक बात आई तो मेरे लगा कि ये तो अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये बताओ कि आपने अपने कान से सुना है? बोले, नहीं महाराज श्री, मेरे बड़े प्रिय मित्र ने कहा कि सामने वाले ने हम सबको ऐसा बोला। क्या विश्वास है तुम्हें और कुछ बोल सकता है? ये बताओ, तुम्हारे जीवन में तुमने किसी और से ऐसा नहीं बोला होगा?
अरे महाराज वो तो व्यापार है, ऐसा है वैसा बोलना पड़ता है। तो यही सोच लो कि सामने वाला मेरा व्यापारी, उसने भी कुछ कह दिया, एक छोटी सी बात उसके दिल दिमाग को गर्म कर दिया। उसको भी बुला करके समझाया तो उससे कहा, क्यों भाई तुम्हारा उन व्यक्ति से कैसा चल रहा है? नहीं महाराज जी वो ठीक नहीं है। नहीं महाराज जी वो ठीक नहीं है। भाई ठीक क्या नहीं है? तुम जीवन ऐसे जीना चाहते हो? कितना थोड़ा सा जीवन हमें सबको मिला है, और इसी तरह की बैर गांठ की गठानों को बांध करके चले जाओगे तो क्या होगा? तुम लोगों का नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। महाराज श्री मैं भी सोच रहा था कि क्षमा मांगे, ये करूं वो करूं, पर आगे बढ़ो तो कौन बढ़े? कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं। हम आपके बीच के सूत्रधार बन जाते हैं। दोनों को बुलाया, दोनों के सामने बात रखी गई, एक दूसरे आंखों से अश्रुधार बहने लगी और गले मिलाया। आज वो दोनों परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति आज समाज का अच्छे से संचालन कर रहे हैं। ये क्षमा जीवन में आना चाहिए, बैर क्रोध भाव नहीं। किसी से यदि जाने अनजाने में कुछ कह दिया होता है तो तुरंत तत्क्षण क्षमा मांग लेना चाहिए। यदि तुमने क्षमा नहीं मांगी, सामने वाले करे ना करे इसका कोई बड़ी बात नहीं, तुम क्षमा मांग लो, तुम तो अहद से बच जाओगे। बंधुओं, आज क्षमा का धर्म है, ये मात्र वचनों में नहीं होना चाहिए, वाणी में नहीं होना चाहिए, प्राणी के अंतरंग में उतरना चाहिए। क्षमा धर्म। कोई कैसे भी कितने भी अपशब्द कह करके चला जाए तो कभी मन में मलिनता नहीं आना चाहिए। ठीक है, कह दिया कह दिया, नजरअंदाज करके फ्री हो जाओ। इतना कर सकते हो? बड़ा कठिन काम है महाराज श्री। इतना कर दिया तो आज तुम धर्मात्मा कहलाने के पात्र बन सकते हो। कदाचित मांगना तो फिर भी सरल है, क्षमा क्षमा करना बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य है। हृदय से मनुष्य जिसको क्षमा कर देता है, क्षमा होते ही प्रेम पनप जाता है। जिसके प्रति तुम्हारा बैर भाव नहीं है, उसकी बुरी बात भी तुम्हें प्रिय लगती है। क्यों? हृदय से तुम उसको चाहते हो। एक दिन यहां पर कुछ बच्चे मेरे पास आए, मेरे पास शिकायत करने लगे। मैंने शांति से सुना, एक पक्ष को ठंडा किया, शांत रहे शांत रहे शांत रहे, आप सुनाओ क्या घटना? बोले मेरे लिए अनाथ कह दिया। क्या कह दिया? अनाथ कह दिया तो अनाथ हो थोड़ी गए, धारणा गलत बनाने से अनाथ हो गए क्या? अरे संसार का हर व्यक्ति यहां पर अनाथ है, संसार का हर प्राणी यहां पर अनाथ है। सनाथ कोई नहीं है, एकमात्र सनाथ है तो वो हमारे परमात्मा परमेश्वर हैं, जिन्हें किसी साथ की जरूरत नहीं होती। फिर मैंने कहा सुनो, क्षमा मांगो। क्या मांगो? क्षमा मांगो। और ये भी कहा क्षमा करना भी है और मांगना भी है। फिर मैंने अंत में ये भी कहा कि यहां की बात यहीं छोड़ करके जाना, घर लेकर के नहीं जाना। लेकिन स्वभाव अंतरंग में बदलता कैसे है? आग तो लगी है, बैर और गठान बांध करके चल रहे हैं, तो क्षमा की शांति धारा कैसे फूटेगी? फूटेगी, टाइम लगता है, जस्ट वेट वाली बात है, थोड़ा इंतजार करो। यदि क्षमा किया है तो क्षमा करना भी चाहिए। आपस के संबंध में मधुरता आना चाहिए, उत्साह उमंग अंतरंग बदल जाना चाहिए।
क्रोध सबको आता है। जिनको बिना वाद्य के नाचने की आदत हो और वाद्य यंत्र बजे और नाचे नहीं, तो ऐसा क्या संभव नहीं है। जिनको पल पल पर क्रोध आता है और क्रोध के कारण निमित्त बने क्रोध ना, ऐसा हो सकता क्या? क्रोध आएगा ही आएगा। आज माइक वाले को जोरदार तरीके की तालियां बजा दो। तालियों में कमी है। सदन की तालियां ऐसी होना चाहिए, तालियां पूरे 170 देशों में जाएं। समझा देना माइक वाले को, बिगाड़ा तो माइक लेकर के चला जाना। तो हृदय से मनुष्य जिसको क्षमा कर देता है तो उसके हृदय में प्रेम पनप जाता है। तो मैं समझता हूं यहाँ की बालिकाओं के अंदर कोई अब बैर कलह का भाव नहीं होगा। और यदि भाव मन में रखें तो तुम सच्चे श्रावक भी कभी नहीं बन पाओगे। हम देखें पारसनाथ भगवान के जीवन को, 10 भाव तक बैर चला, क्या पाया कमट के जीव ने? हर भाव में पराभव हुआ और पारसनाथ का जीव हर भाव में उत्कर्ष किया। ये क्षमा करने का एक फल मिलता है कि पारसनाथ बन गए और बैर भाव की गठान बांध करके चलने वाला नरक निगोद की यात्रा कर रहा है। कल्याण तो सभी का होगा, समय से होता है। धैर्य। कितनी भाव तक बैर चला था? 10 भाव तक। आज आप लोग हर वर्ष की तरह क्षमा की बात सुनने के लिए बैठे हैं। शाम को आप सुनेंगे, दीदी के द्वारा सुनेंगे, कार्यक्रम भी तुम्हारे होंगे, लेकिन आज कोई किसी को क्रोध नहीं करेगा। तो क्षमा करते ही हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। अब उस चेहरे पर अपराधी नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? साधर्मी दिखना चाहिए, धर्मात्मा दिखना चाहिए, पापात्मा नहीं दिखना चाहिए। पाप हर इंसान से हो सकता है, पर इंसान हमेशा पापात्मा बना रहे। हर व्यक्ति का इतिहास काला होता है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे सभी हों। लेकिन समय को पाकर के जब जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो वही उसकी सच्ची शुरुआत जीवन की मानी जाती है। तो कहते हैं क्षमा भाव जागते ही अंतरंग बदल जाता है, प्रेम जागते ही विद्वेष दूर हो जाता है। बोलो, जिससे प्यार करते हो और उसने तुम्हें क्षमा कर दिया तो क्या अंतरंग में होता है? विद्वेष तुम्हारा दूर हो जाता है। जिसके प्रति विद्वेष होता है, चाहे कोई भी हो, पता है कोई भी बैर 6 माह से अधिक रहता है तो वो अनंतानुबंदी कसाय का रूप ले लेता है। कौन सी कसाय बन जाती है? अनंत भाव को भटकाने वाली कसाय अनंतानुबंदी होती है। इसलिए समाज में, परिवार में, घर में, परिजनों के बीच यदि कोई कलह कसाय बैर भाव चल रहा हो तो आज घर जाकर के क्षमा मांग लेना। 2 परिवार मेरे पास आए, आपस में चर्चा कर रहे थे। 2 भाई, परिवार नहीं, भाई। बड़े भाई छोटे भाई के बीच में अनबन हो गई। छोटे भाई के घर में बेटी की शादी थी।
बेटी की शादी थी तो उसकी धर्म पत्नी कहती थी कि बड़े भाई साहब के लिए हमें आमंत्रित करना है तो करें, तो कैसे करें। बिना बड़े भाई की बेटी की शादी करना संभव नहीं, और करूंगा भी तो अच्छा समाज में मैसेज नहीं जाएगा। 6 माह पहले बाद शादी होना थी, उसको समझाया और कहा कि तू उस भाई की अपने घर में फोटो रखो। क्या रखो? तस्वीर रखो, और रोज उस फोटो के सामने, तस्वीर के सामने भावना योग करो कि भाई मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई, भाई क्षमा करो, मेरे से गलती हुई, भाई मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई। 4 माह तक उसने, पत्नी ने और पति ने बड़े भाई के प्रति क्षमा का भाव रखा। ये प्रभाव पड़ा है 3 महीने के अंदर अंदर सामने वाले के ऊपर प्रभाव ये पड़ा। जब मन में कुछ अच्छा सा लगने लगा तो उसकी धर्म पत्नी कहती कि अपने बड़े भाई से मिलना चाहिए। जैसे ही छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है, ससम्मान बड़ा भाई भी लेने को तैयार हो गया, लेने के लिए आ गया। भाई मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी गलती हो गई, अनर्थ हो गया। चरणों में झुकने लगा तो बड़े भाई ने बीच में ही उसको अधर में उठा लिया कि भाई तुम मेरे भाई हो, चरणों के लिए नहीं, छाती से लगाने के लिए है। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि छोटे भाई से मिलूं तो, पर मिलूं तो कैसे मिलूं। ये भावना युग का जबरदस्त प्रभाव है। और कहा कि भाई तुम मेरे को क्षमा करो। बड़े भाई ने नजरअंदाज करते उसको क्षमा कर दिया, और बाद में कहा कि बड़े भाई तुम मेरे पिता तुल्य हो, मेरी बेटी की 3 महीने बाद शादी है, आपको साफ परिवार आना है। बड़ा भाई कहता है बेटी तेरी ही नहीं, उसके पहले मेरी बेटी है, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, पूरा काम करूंगा। ये है क्षमा भाव। अपने अंतरंग में झांक करके देखना कि क्षमा हमारे हृदय में है कि नहीं। सबके हृदय में क्रोध की धारा बहती है, तो किसी कोने में क्षमा की धारा भी होना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे अंदर का ईगो है ना, अहंकार, वो तुम्हें क्षमा नहीं करने देता है। ईगो तुम्हारा, अहंकार, मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। ईगो ही सबसे ज्यादा तुम्हारे जीवन में अवरोध पैदा करता है। क्या करता है? अवरोध, अड़ंगे डालता है। अहंकार तुम्हें झुकने नहीं देता है। इस ईगो को नष्ट करो, शांत करो। जब क्षमा मांगने की बात आती है तो जल्दी से करने को लोग तैयार नहीं होते। मैं क्यों मांगू, मेरी ही अकेली गलती थोड़ी थी। मैंने उस बेटी से कहा मांग ले क्षमा तू, मैं क्यों मांगू। अरे मनु तू मान तो जा, मांग तो ले क्षमा। ठीक है सॉरी, एक शब्द चल गया, सॉरी। सॉरी एक फॉर्मेलिटी है तुम्हारे जीवन की। बचनों से सॉरी बोल सकते, पर हृदय से तो क्षमा ही किया जाता है। जैसे 1, 2, 3 साल का छोटा सा बच्चा होता है, वो कितने नखरे करता है मम्मी के साथ। मम्मी उसकी मन की नहीं सुनती तो उसकी भिरकटियाँ टेढ़ी पड़ जाती हैं, गोद में नहीं आता। क्यों? उसके अंदर ईगो है। माँ ने मेरे से ऐसा क्यों बोला है? माँ कहती सॉरी बेटा, माँ तुम्हारी है ना, आजा।
जब माँ झुकती है तो सामने वाला 3-4 साल का बेटा फिर झुक जाता है, पर वो भी क्षमा करने को तैयार नहीं होता है। अपनी सोच को अच्छी रखो। क्रोध जीवन में अच्छी बात नहीं है। संत कहते हैं क्रोध मनुष्य को कमजोर बना देता है, जबकि क्षमा जीवन को बलवान बना देती है। क्षमा बलवान बना देती है। तय आपको करना है कि क्रोध करना कि क्षमा को धारण करना है। जीवन को कमजोर बनाना है कि जीवन को बलवान बनाना है। तय तुम्हें करना है। क्या पसंद है तुम्हें? जीवन में आग लगाना कि बगिया में बाग लगाना? जीवन में आग तो खूब लगाइए, अब थोड़ा पुरुषार्थ करो बाग लगाने का। जीवन में प्रसन्नता चाहते हो कि जीवन में खिन्नता चाहते हो? जैन साहब, महानुभाव, आज क्षमा धर्म का दिन है। नियम लेकर के जाना। मैं अंत में नियम दूंगा। हर दिन का एक नियम आपको दिया जाता है जो हमारी संघ की परंपरा है। तो क्षमा हमारी शक्ति है, तो क्रोध हमारी दुर्बलता है, कमजोरी है। आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? पूरा जीवन निकल गया। किसको तुमने बढ़ावा दिया है? क्रोध को, मान को, लोभ को, माया को बताओ, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? सारी जिंदगी जोड़ने में खपा दी और एक पल का भरोसा नहीं है कि हमारे साथ वो माया जाएगी। ना काया अमर है ना माया अमर है, सब नश्वर क्षण भंगुर है। माँ साहब, शिखर चंद जी 84 इयर्स रनिंग की ओल्ड रनिंग। एक पल का माँ साहब भरोसा नहीं है। तय कर लो कि मुझे क्या करना है जीवन के अंतिम उपसंहार में। क्षमा को धारण करो, क्रोध का विसर्जन करो। विसर्जन में ही तुम्हारे जीवन का सृजन है। और क्षमा के संपोषण में जीवन पुष्ट होगा। क्या कर रहे हो? क्रोध को बढ़ा रहे हो कि क्षमा को घटा रहे हो? आप किसको बढ़ावा देते हो? गाली देने वालों को कि नजरअंदाज करने वालों को? उल्टा होता है। गाली देने वाले का साथ देते हो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी रास्ते से चला जा रहा था, उसे एक पहलवान मिला। उस आदमी को पहलवान ने एक चांटा मारा, मिला करके तिलमिला गया सामने वाला। सामने वाले ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक। भाई साहब, आपने जो मेरे को चांटा मारा है ना, सही में मारा कि मजाक में मारा? सही में मारा कि मजाक में मारा? सामने वाला बोलता, पहलवान था, सही में मारा। कोई बात नहीं, क्योंकि मजाक मेरे को पसंद नहीं है। मजाक मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? सामर्थ्य नहीं तुम्हारी क्षमा करने की। तुमने मजबूरी बस क्षमा किया है, लोभ बस क्षमा किया है, कसाय बस क्षमा किया है, स्वार्थ बस क्षमा किया है। वास्तव में क्षमा वो मानी जाती है क्रोध के निमित्त कारण मिलने पर। क्रोध नहीं करना, क्षमा करना। मुकेश भाई, बर्तन वाले, क्रोध को या क्षमा को कैसे जीतोगे? बोलो बोलो। संत कहते हैं, पूजा तो तुम क्षमा की करते हो। महानुभाव,
पूजा तो तुम क्षमा की आज करेगे, कर ली, कर ली, पर आचरण क्रोध का क्यों आता है तुम्हारे जीवन में? आचरण क्रोध का है, क्षमा की पूजा है ना विरोधाभास? कैसे होगा कल्याण महानुभाव? अपने अंतरंग को बदलने का पुरुषार्थ करो, भावना जगाइए कि मेरे जीवन में उमंग, तरंग, अंतरंग और रंग ढंग सब बदलना चाहिए। अपने अंतरंग को बदलिएगा, नहीं मुझे अपने आप को बदलना है। दूसरा पक्ष है, मैंने किसी को क्षमा कर दिया पर सामने वाला क्षमा ना करे तो मैं क्या करूं? झगड़ना है, ताकत है तुम्हारे पास, झगड़ो। ऐसी समस्याएं आती हैं, होती हैं जीवन में। 10 बार क्षमा मांग ली फिर भी क्षमा ना करे तो? किसी किसी की कसाय इतनी प्रबल रहती है, वो कसाय कलह और कलह ही नहीं बैर की गांठ बन जाती है। जैसे पारसनाथ और कमठ के जीव की चली, उनकी दशा कुछ ऐसी होती है कि 10 बार क्षमा मांगने पर भी क्षमा ना करे तो उनके साथ क्या व्यवहार करें फिर? बोलो। आचार्य कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आपके प्रति विपरीत भाव रखने वालों के प्रति कसाई नहीं रखना है। मैं तो किसी के प्रति नहीं रखता, चाहे संजीव गुड़ा आए चाहे संजय गुड़ा आए, दोनों को बराबर आशीर्वाद। वो कैसे ही भाव रखें वो जाने। क्या सुना? साधु तो वही है, चाहे सोनी आए चाहे मुकेश अध्यक्ष आए, दोनों बराबर। चाहे सम्मान देने वाला आए चाहे मान अपमान करने वाला आए, सम सत्तु बंधु भग्गो सम सोय दुखो पसंत निंद समो, सम लोट कंचनो पुनो जीवित मरने समो समणे। श्रवण वही है, समता में, मित्र में शत्रु में, सुख में दुख में, राग में द्वेष में, जय और पराजय में, सोने में कांच में, सब में समता रखने है, वही श्रवण है। सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोय दुखो प्रशंसा में निंदा में। और जो प्रभावित हो जाता है तो वो साधु नहीं माना जाएगा। सुन रहे हो ना महानुभाव? तो सामने वाले के प्रति क्या भाव रखना है? माध्यस्थ भाव रखना है। ना राग ना द्वेष ना कलाए ना बैर, कुछ भी नहीं, ना कसाए। मिल गया तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। यही तुम्हारे जीवन का आराम। चाहते हो? बोलो। अब लवली भैया बहुत दुकानें चलाते, मैं क्या करूं? उनके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। जब बोला बस 15 मिनट में, 15 के 45 हो जाते तो मैं बोलता भैया 15 मिनट कहाँ से अब लाऊं मैं? 15 मिनट की सीमा क्या होती है मैं तो समझू जरा। क्षमा बाणी तो हर साल मनाते हुए हो, पर ये भी तो देखो बाणी में कितनी क्षमा आई है। पंगत करेंगे, भोजन करेंगे, सब उत्साह के साथ सब खाएंगे पिएंगे, गले मिलेंगे। किन से? जिनसे रोज मिल रहा है उनसे, जिनसे रोज मिल रहा है उन्हीं से। संत कहते उन्हीं से क्षमा मांगो जिनसे रोज मिलते। क्यों? जाने अनजाने में क्रोध आ ही जाता है, गांठ बंध ही जाती है। उस गांठ को ढीला करना तुम्हारा काम है। ये बैर की गांठ साथ लेकर के नहीं जाना, तुम्हें कफन में गांठ नहीं बंधेगी। गांठ को ढीला करो, ढीला ही नहीं करो, पूरी खत्म कर दो जड़ से। किसकी गांठ?
मन से कह रहे हैं कि वचनों से? मन से कहो, मन से कहो, तन से नहीं कहो, मन से कहो। तो महानुभाव, क्षमा धर्म की सार्थकता तभी है जब तुम क्षमा धर्म की आराधना करोगे सही तरीके से। क्षमा धर्म की सार्थकता तभी है जब तुम क्षमा धर्म की आराधना सही रीति से, तरीके से करोगे, तब क्षमा सही मानी जाएगी। और जब तुम अंतरंग की तरंग बने तो तब जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। एक व्यक्ति जिसे उसका भाई माफ नहीं कर रहा है, फिर भी माफ कर दिया। जब उसके हृदय में तरंग जगी अंतरंग में। बंधुओं, कुछ मत करो, अपने सामने जिस व्यक्ति के प्रति बैर हो उसकी तस्वीर रख करके चलो, ये बैरी नहीं मेरा साधर्मी है। जब तुम्हारा मन बदलेगा तो सामने वाले का मन भी बदल जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज है, किस्सा कहानी नहीं है। ये आप सबके प्रैक्टिकल उदाहरण आते हैं, उन्हीं को मसाला मिला के तुम्हें भेज देता हूं, पोस्ट कर देता हूं। अब जैन साहब की किसी से अनबन हो गई तो क्या करें? जैन साहब जाके क्षमा मांग ले, तो हर रोज महाराज क्षमा करें, निवेदन है, बोलो। परिणाम निर्मल होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। मुझे क्षमा के भाव हृदय में पल पल आना चाहिए। संत कहते हैं, बैर की घाट खुलते ही प्रेम का भाव उमड़ जाता है। जिससे बरसों से अनबन चल रहा है और कहीं मिल जाते हैं तो प्रेम दुगना बढ़ जाता है। परिवार में जितने झगड़े होते हैं उतना उससे ज्यादा प्यार और प्रेम भी होता है। बोलो, होता ना? यही प्रेम, यही वात्सल्य, यही व्यवहार तुम्हारे जीवन को बहुत शक्तिशाली बनाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम किसको पसंद करते हो? बैर को कि क्षमा को? क्रोध को कि क्षमा को? बोलो। महाराज के सामने बोल तो रहे हो क्षमा को पसंद करता हूं। जीवन में झांक कर भी तो हमें देखना है कि क्षमा हमारी किस कोने में पड़ी है बिचारी। क्रोध भाई है तो क्षमा बहन है, तो हमेशा बहन को ही तो दबाया जाता है। क्रोध हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है बहन के सामने। पर संत कहते हैं, क्रोध तुम्हारे जीवन का शत्रु है तो क्षमा तुम्हारे जीवन की साधर्मी है, मित्र है। कब तक क्षमा भाव है तुम्हारे अंदर? जब तक महाराज के सामने बैठे तब तक। बाहर जाते ही तुम्हारा संकल्प पूरा। कई लोग आते हैं, महाराज श्री ने नियम दिया, मेरा थोड़ी है, महाराज ने दिया, महाराज का है। बाहर जाते ही ये संकल्प तुम्हारा छूट गया, मन डगमगा जाता है, पुराने संस्कार उभरते हैं, वो मन को कमजोर बना देता है और स्थितियां पलट जाती हैं। मन को कमजोर नहीं बनाना, बलवान बनाने का पुरुषार्थ कीजिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए, तब आपको क्षमा की सामर्थ्य का पता चलेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, मेरे द्वारा किए गए व्रत उपवास, मेरे द्वारा किया गया त्याग तपस्या और मेरे द्वारा किया जाने वाला पूजा पाठ
का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरा अंतरंग नहीं बदलेगा। कितना भी पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, व्रत उपवास कर लेना, यदि जीवन में क्षमा धर्म नहीं उतरेगा तब तक ये सब क्रियाएं तुम्हारी व्यर्थ हैं और जीवन का अनर्थ भी है। अंतरंग को सुधारने के लिए तो सारी क्रियाएं होती हैं, और अगर यदि अंतरंग नहीं सुधरा तो पूजा पाठ का क्या मतलब? बोलो, पूजा पाठ का मतलब क्या? महाराज श्री ये तो रूटीन है, हर वर्ष आता है, पर्यूषण पर्व मनाते हैं, करते हैं, फिर भी जीवन नहीं बदल पाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, कसाय को कभी कमजोर मत समझना। थोड़ी सी कसाय जीवन को कब तबाह कर दे पता नहीं। ये थोड़ी सी कसाय सारे जीवन को सर्वनाश कर सकती है। शास्त्रकारों ने लिखा है, अणथोवम बणथोवम अग्गिथोवम कसाय थोवम वा। अणथोवम बणथोवम अग्गिथोवम कसाय थोवम वा। ना भी अब्बो थो भी महागुणो होई। ना भी ससी अब्बो थो भी महागुणो। इसका मतलब क्या हुआ? चार बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण की हैं। जाना नहीं छोड़ करके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण की चीजें जो आपके जीवन में प्रैक्टिकल में आती हैं प्रति वर्ष नहीं प्रति पल। अणथोवम माने कर्ज को कभी कमजोर नहीं समझना। बनती कोशिश कर्ज को जितना जल्दी बने उतना जल्दी चुका देना चाहिए। कर्ज लो ही नहीं और काम नहीं चलता है तो कर्ज लेने के बाद जितना जल्दी बने उतना चुका देना। अरे थोड़ा सा कर्जा है, चुका दूंगा, पता नहीं वो तुम्हारा कर्जा ब्याज के साथ चक्रवर्ती ब्याज लग जाता है और एक समय ऐसा आता है घर भी तुम्हारा बिक जाता है। एक छोटा सा कर्जा इतना नासूर बन जाता है। थोड़ा सा कर्ज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि उसे चुकाने में तुम्हारा सब कुछ बिक जाए। बणथोवम आपको पता है कर्जे के बारे में मुंशी प्रेमचंद की सवा शेर की कहानी मैंने बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था। मुंशी प्रेमचंद सवा शेर गेहूं की कहानी सबको पता है कि सवा शेर गेहूं महाजन से लिया और बदुआ मजदूर बनकर के सारी जिंदगी बिता दी। कितनी पीढ़ियां चली गई। महाजन से सवा शेर गेहूं लिया था, सारी पीढ़ियां कई पीढ़ियां उसमें मजदूर बनकर के बंधुआ मजदूर बनकर के जीवन कई पीढ़ियों ने बिता दिया। पर वो सवा शेर का गेहूं सवा शेर बही खाते में लिखा है। मजदूर बनकर के रह गया। ब्याज का मीटर चढ़ता है तो कभी घटता नहीं है। इसलिए ऋण को कभी कमजोर मत समझना। ऋण लिया है, दान बोला है, तत्काल देना चाहिए। उतना ही बोलो जितना तुम दे सको खुशियों के साथ, और उसे कमजोर कम समझकर नजरअंदाज मत करना। वृण यानी अग्नि, वृण यानी थोड़ा सा फोड़ा। तुम्हारे शरीर में एक फुंसी हो गई है, उसको कमजोर नहीं समझना। धीरे धीरे फुंसी तुम्हारा फोड़ा ले लेती है, बड़ा नासूर बन जाता है। पर सनात होने की पुरुषार्थ तो करो, परमात्मा से मिलो तब तुम सनात माने जाओगे।
एक कसाय है, कसाय को कम नहीं समझना, कब दावानल बन जाए क्रोध का। भयंकर बाढ़ भी आ सकती है। बच्चों की बात बच्चों तक सीमित रहे, परिजनों के पास ना जाए। सुन रहे हो ना? किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल घटता है। ये तो एक शब्द है, ना जाने जीवन में क्या क्या नहीं होता रहता है। आज का उत्तम क्षमा का धर्म हम सबके लिए बड़ा पुण्य से आया है। अगर कर्ज में नुकसान होगा तो इस जीवन का होगा, और फोड़े से नुकसान होगा तो इस जीवन का भाव का होगा, और अग्नि से नुकसान होगा तो इस पर्याय का होगा, और कसाय से नुकसान होगा तो भाव भाव में भटकना होगा। कसाय तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तभी ना मनुष्य बने। कभी मंद कसाय रखी होगी, दान दिया होगा, परोपकार के कार्य किए होंगे, परिग्रह कम रखा होगा, आरम सारम कम किया होगा। ये सब कारण बने थे तब ना मनुष्य जीवन मिला। और आज यदि आरम सारम ज़्यादा करेंगे, कसाय ज़्यादा रखेंगे, ईगो रखेंगे, अहंकार रखेंगे, ममकार रखेंगे, परोपकार की बात नहीं सोचेंगे, परोपकार के कार्य नहीं करेंगे, परमार्थ के काम नहीं करेंगे, तो समझ लेना क्या होगा फिर। मैं नहीं कहता हूँ, बताऊंगा छठवें दिन क्या होगा। तो ये दिमाग में रखो, तो मुझे अपनी कसायों से मुक्ति मिल जाएगी। ये प्रेरणा, ये तरंग अपने अंतरंग में जगाना है। और क्या कीजिए, अभी जो चेतना है कसाई की, उस चेतना पर जंग चढ़ गई है कसाई की, तो उसको कम करें। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आज का ये पावन धर्म हम सबके लिए जीवन में आया है। क्षमा के बारे में कहा गया है, सत्यम अपि प्रतिकारा सामर्थ्य अपकारम अपकार सहनम क्षमा। प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी दूसरे को दूसरों के अपकार को सहन कर लेना, ये वास्तविक क्षमा है। संत कहते हैं, क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध ना आए तो उत्तम क्षमा है। क्रोध के क्षणों में क्षमा को धारण करना उत्तम क्षमा है, सच्चा पुरुषार्थ है। क्षमा आत्मा का गुण है। संत कहते हैं, दूसरों के हृदय को क्षमा से जीता जा सकता है, और बदलने का आनंद एक दिन का होता है, और क्षमा करने का आनंद सदैव के लिए बन जाता है। तो आज का ये धर्म, उत्तम क्षमा का धर्म हम सबकी जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन करके आया है, और ये प्रेरणा हमारे जीवन की स्थायी निधि बने। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।